जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा। अगर आप यूपी पुलिस के बिहाफ पर बात करो, लासा और मासा के 1 से 2 क्वेश्चंस कंफर्म हर बार आए हुए हैं और बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस आए हैं। जैसे आप देखोगे फ्रैक्शन के फॉर्म में लासा मासा निकालना हुआ या वैल्यू के फॉर्म में लासा मासा निकालना हुआ, ये सब भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक का मतलब शुरुआत से पढ़ते हैं और कंप्लीट देखेंगे कि जो भी यूपी पुलिस में प्रीवियस सेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उनको सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम लोग पहले चैप्टर फिर से रिकॉल कर लें, फिर क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे, वो आप लोगों के साथ हैं बिल्कुल। तो आप लोग कंफर्म है कि डेली कितने बजे? 7 PM। भाई टाइम चेंज हो गया, 7:30 बजे, 7:30 नहीं 7 बजे डेली भाई मिलेंगे। मैथ्स की क्लास होगी डेली कितने बजे? 7 बजे होगी और सामान्य अध्ययन की क्लास 10 बजे होगी और जो है 12 बजे रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास नितिन सर की शाम को 8 बजे होगी। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आई होप सभी लोग जो है बिल्कुल अच्छे माइंड से जुड़ गए होंगे। अच्छे माइंड का मतलब हुआ शाम को 7 बज गए होंगे। भाई पढ़ने का सही समय यही है। तो पढ़ने का सही समय कुछ नहीं होता, जिस समय आपका मन हो वही समय पढ़ने का होता। देखो आपको पता एलसीएम और एचसीएफ, तो आप लोग इसको पढ़ते हैं। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग लासा बोलते हैं। लासा का मतलब क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इंग्लिश में बात करो एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या भाई? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि इसमें जो नंबर्स होंगे उसमें आपको सबसे छोटा मल्टीपल यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। जैसे अगर हम बात करें मल्टीपल का मतलब, हम 10 की बात करें, 10 का मल्टीपल क्या होगा भाई? 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 यानी टेबल की बात करो 60 हुआ, ये सब है। अगर आप जाओ 12 के मल्टीपल की बात करो, ध्यान समझिएगा, 12 के मल्टीपल की बात करो या 5 के मल्टीपल की बात करो, जो भी मान लो 12 के मल्टीपल की बात करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छक 72, ऐसे ही तो करोगे ना आप लोग, कहोगे यस। अगर आप लोग 15 के मल्टीपल की बात करो, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, यही करोगे। मतलब जो अलग अलग, अगर हम मान ले 10, 12 और 15 हमारे नंबर्स हैं, इनके मल्टीपल्स आप लोगों को कंफर्म, एक बेसिक आइडिया है, फिर हम अलग से भी बात करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल का मतलब 10, 12, 15 का जो सबसे कॉमन का मतलब हुआ अभय उभय निस गुणनखंड। भाई 10 में जो है, भाई 10 में कौन सा नंबर सबसे छोटा? 10 में भी आ रहा है, 12 के भी गुणनखंड में आ रहा और 15 के गुण मतलब मल्टीपल में आ रहा। कहोगे भाई 60 है, 60 यहां भी, 60 यहां भी। देखो तीनों में 60 कॉमन है, उसके बाद फिर अब 60 कॉमन है, इसका मल्टीपल आगे कॉमन होगा। मतलब अगर आपसे बोल दिया जाए भाई 10, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो आप कहोगे सर 60 होगा। कैसे कहा? लासा का मतलब हुआ उस नंबर का मल्टीपल गुणन, मतलब उसका टेबल जो सबसे कम हो, यानी 60 सबसे 60 जो है ऐसा नंबर है जो 10 से, 12 से और 15 से सबसे कटेगा। अब 60 कटेगा तो 60 का मल्टीपल सारा कटेगा। एक जनरल आइडिया समझ में आया। अभी हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, बस सिर्फ समझो भाई ये हमारा लासा क्या होता है, ये मल्टीपल होता है जो कॉमन होगा। सबसे छोटा मल्टीपल, बड़े तो बहुत हो सकते हैं भाई, 60 होगा तो 120 भी होगा, क्योंकि 60 से 60 इन सब से कटेगा। अब 60 से कटने वाले बहुत सारे होंगे ना, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ का मतलब मासा, मासा का मतलब मसा नहीं, मासा का मतलब भाई मच्छर वाला नहीं, ये महत्तम समापवर्तक की बात करें। किसकी? महत्तम समापवर्तक भाई, यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ, सबसे अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। मतलब ये हुआ कि आपको ये समझना होगा गुणनखंड का मतलब उस नंबर्स का। जैसे आपको बोल दिया जाए सर ये 25 है, ये 15 है और ये 10 है, अगर आप लोग इसका फैक्टर करोगे तो कहोगे सर 5 × 5 होगा। इसका फैक्टर करोगे 3 × 5, 3 पचे 15, 10 का करोगे 2 × 5 ना, 5 दूनी 10। मतलब ये कह रहा कि अब जो है जो नंबर्स होंगे ना, इस नंबर्स के फैक्टर करोगे, यानी ये एचसीएफ का मतलब फैक्टर, नंबर का फैक्टर करो और फैक्टर में जो सबसे अधिकतम कॉमन फैक्टर है,
यानी जैसे इसमें 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, मतलब ये तो कॉमन होगा, ये तीनों में है, 5 यहां, 3 यहां, 2 यहां, मतलब अब और कोई कॉमन नहीं है। आपसे बोल दिया जाए भाई कि आप बताओ 25, 15 और 10 का HCF क्या होगा, कहोगे 5 होगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक तरीके से HCF का मतलब उस नंबर का फैक्टर। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे भाई, LCM और HCF अलग अलग नंबर्स का देखेंगे और फिर क्वेश्चंस की बात करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो पहले अब आप हेडिंग डालो HCF। भाई लासा, हाउ टू फाइंड HCF, यानी HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक। क्या भाई? महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक यानी मासा यानी देश, और इसके मेथड अलग अलग है। आपको इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, अभी हम बताएंगे किससे सॉल्व करना है। HCF निकालने के 3 मेथड होते हैं जो यूपी पुलिस में भी आपको पता होना चाहिए। एक तो भाई गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड होता है, जो आप लोग बचपन सीखते आ रहे होंगे। जैसे हम बात करें, अगर 360 यहां लिख भी दिया, 300 और 1200 4320, अगर हम 360 का फैक्टर करते हैं, कुछ लोग ऐसे किए होंगे, देखो लिखा गया है, मतलब ये ऐसे किया होगा, 2 एकम 2 हुआ, यानी 2 8 16 हुआ, फिर 2 से 2 9 18, फिर 2 से कितना हुआ 45, यानी 2 3 बार हुआ। देखो 2 का क्यूब हुआ कि नहीं हुआ, कहोगे हाँ बिल्कुल हुआ। अब उसके बाद ये 3 से करेगा, 3 15 3 45, फिर 3 से करेगा, 3 5 15, देखो 3 का स्क्वायर हुआ, यस बिल्कुल हुआ। फिर 5 से 5 की पावर 1 हुआ। तो ऐसे हम ये कह रहे हैं कि हम अगर 300 यानी गुणनखंड विधि से हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो पहले 360 1200 और 4320 का हम भाई गुणनखंड करते हैं, जो ये विधि है ना। तो गुणनखंड करके लिखा गया है, कैसे निकाल लिया समझ में आ रहा? गुणनखंड सबको पता है कि ऐसे करोगे, अभी हम और क्वेश्चन में बताएंगे, फिलहाल अभी ऐसे समझ जाओ गुणनखंड विधि। हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब महत्तम, अगर हमें यानी मासा निकालना है, HCF निकालना है, तो आप ये बोलो कि यहां बोल सकते हो कि मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कॉमन फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। हम ये बोलते HCF क्या होगा, मतलब बोल दिए मिनिमम, ये कहोगे मिनिमम का मतलब सबसे कम, सबसे मिनिमम, ऐसे लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम ध्यान दीजिएगा, मिनिमम कॉमन पावर ऑफ प्राइम नंबर, पावर ऑफ प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हिंदी में इसलिए लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में इसलिए लिख दे रहे हैं कि याद रहता जल्दी। मतलब हमें करना कि जो यानी मिनिमम कॉमन पावर ऑफ, यानी जो प्राइम नंबर, जो आप फैक्टर करोगे सारे प्राइम नंबर के, यानी अभाज्य संख्या गुणनखंड के फॉर्म में आएगी, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, किसी भी नंबर का फैक्टर करो भाई, तो जो फैक्टर करोगे प्राइम के पावर में ही आएंगे। वो कितनी बार 2 का फैक्टर होगा, 3 का, 5 का, यही भाई 2 का ज्यादा होगा तो उसकी पावर बन जाएगा, तो प्राइम के फॉर्म में भी होंगे, ये कंफर्म है। तो आप कहोगे सर जो प्राइम की पावर सबसे मिनिमम और सब में होगा कॉमन, वही होगा HCF। यानी अगर आपको बोल दिया जाए सर इसका हमें HCF बताना है, तो फैक्टर दिखा गया सर 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, हमें क्या करना है, इसकी मिनिमम पावर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 में से 2 का क्यूब मिनिमम है, तो यानी ये इसका HCF होगा, कंफर्म है। अगर अलग अलग और नंबर होंगे, जैसे भाई ये तो 2 सब में कॉमन था, तो 2 की पावर मिनिमम, 2 की पावर 3 है, समझ में आ गया, कहोगे यस सर समझ में आया, 2 की पावर 3, इन सब में 2 की पावर 3 सबसे कम था, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, जो कॉमन होगा वही हो सकता है, कॉमन नहीं होगा तो इग्नोर कर दो, फिलहाल अभी बताएंगे। 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, 3 का क्यूब, यानी क्या होगा भाई 3 की पावर 1, कहोगे यस। 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 1, 5 की मिनिमम पावर कितना है 1, तो आप कह सकते हो 2 का क्यूब का मतलब 8, देखो 5 की 15 8 120, यानी इसका फैक्टर 120, तो 120 से 360 कट जाएगा, 1200 कट जाएगा, इतना, यानी HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सारे नंबर 360 1200 4320 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या। भाई 120 से ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक का मतलब वो हुआ, ठीक है ना। वो तो कोई डाउट है, कहोगे सर कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया, ये फैक्टर मेथड क्लियर है। भाई सब में देखोगे कॉमन होना चाहिए, कॉमन नहीं है
तो फिर उसको छोड़ दो पूरा। अगर तीनों में जो फैक्टर नहीं, जो प्राइम नंबर नहीं है प्रॉपर, वो तो बिल्कुल छोड़ दो, उसको ध्यान ही नहीं देना है। यहां है फैक्टर मेथड। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात। डिवीजन मेथड भाग डिस्कस करें। डिवीजन जरूरत नहीं होती, लेकिन हम बता दे रहे हैं, इसका यूज नहीं करते। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर हमने बचपन में पढ़ा था तो आप पढ़ा नहीं रहे, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो जैसे 360 और 1200, इनमें से दो कोई ले लो। जैसे ये ले लें 360 और 1200, भाग करोगे तो 36 तियां 1080, तो बचे कितना भाई, यानी 120 बचेगा। अब क्या करेंगे, 360 12 तियां 36, कट गया भाई, यानी यहां से 120 पिक करेंगे। यानी 360 और 1200 का HCF डेफिनेट क्या होगा भाई, 120 होगा। अब जो बचेगा 120, अगर वैसे ज्यादातर कट जाएगा, लेकिन मान लो 4320 120 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर डिविजिबल हो गया तो वही हो गया, नहीं हो गया तो आप देखोगे भाई, कहोगे कितनी बार ले जाएंगे, 12 दुनाई 12 तिहाई 36, 360 ही हुआ। तो कहोगे कितना हुआ, यहाँ 2 हुआ, 13 में से 7 से 13 हुआ, और ठीक है 20। फिर अब देखो 7 इससे ज्यादा हो गया ना, इसका मतलब 120 से अपने आप डिविजन, ये हमेशा ज्यादा है कि 0 जैसे बढ़ाओगे, 72 था 120 से ले नहीं जाओगे। तो इससे अगर जहां भी कम आ जाए वो ले नहीं आना है, ये समझो कि 120 है। 720 का 1 0 बढ़ाने पर अगर इससे कट जाए तो इसका मतलब ये कट जाएगा, तो 120 क्या होगा, यानी HCF होगा। जिसकी जरूरत नहीं गुणनखंड मेथड, बस हम पहले बचपन में ऐसे सॉल्व करते थे, उसकी जरूरत नहीं। मॉडर्न अप्रोच क्या है जो हम एक्चुअली में सॉल्व करेंगे, ये समझिएगा। जब भी 2 नंबर का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एक तो फैक्टर मेथड है, दूसरा मेथड ये है भाई 400, यानी 2 ऐसे, अगर 3 4 5 नंबर जो भी हैं, तो 2 ऐसे नंबर को चूज करो जिनमें कम अंतर, सबसे अंतर कम है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें अंतर कम है, सबसे कम अंतर जो हो। जैसे 437 703 और 1767 में देखने से लग रहा इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम है। डिफरेंस यानी अंतर कम है। कहोगे 13 में से 7 6 13 हुआ, और यहां पे 9 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, 6 3 9। कहोगे देश, बताओ कोई डाउट है? 13 में से 7 गया 6, बिल्कुल सही है। यहां 9 9 में से 3 गया 6, यहां 6 6 में से 4 गया 266। या तो 266 इसका HCF होगा, या तो 266 का, अब देखो जो फैक्टर होगा, मतलब 266 का फैक्टर का मतलब, यानी 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ठीक है ना। 19 सत्ते 133, यानी 7 से कट जाएगा ना, 7 एकम 7, 7 9 63, मतलब इसका फैक्टर 2 × 7 × 19 हुआ। ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा सा जो है आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, टिकी अप्रोच फॉलो करना होगा। हमने कहा यार तो 266 HCF हुआ। HCF का मतलब हुआ, अगर HCF होगा इससे सारे नंबर्स डिवाइड होंगे, विभाजित तो होंगे। आप बताओ 266 का 2 गुना बिल्कुल नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, इसलिए फैक्टर किया। अब आप बताओ अगर 2 इसका HCF होता तो 2 से 437 कटता, तो 2 का डिजिबिलिटी आपको पता है, 2 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब अंत में 2 4 6 यानी सम संख्या होगी, तो यानी 2 HCF नहीं हो सकता। 7 चेक करो, 7 6 42, 1 43, डायरेक्टली कर दोगे 17 नहीं कटेगा, यानी 7 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब बचा क्या, 19। 19 से देखो, 19 दुनाई 38, 19 तियां 57, 19 पंचे 19 चौक 76, नहीं 19 तियां 57 ना, 57 13, 19 सत्ते 133, 19 से ये भी कट गया। मतलब ये भाई, यानी ना 2 से कटा ना 7 से कटा, ये हो ही नहीं सकता। 19 से ये भी डिविजिबल हो गया, ये भी और ये भी हो गया। इसका मतलब भैया फाइनल HCF हमारा 19। कितना आसान है, मतलब अगर 3 4 नंबर दिए हैं तो सब नंबर को भूल जाओ, सिर्फ ऐसे 2 नंबर को याद रखो जिनमें अंतर कम है। उनका अंतर जो होगा या तो वो HCF होगा, या तो उसका जो गुणनखंड होगा उनमें से जिनसे कट जाए वो HCF होगा। और ये अगर HCF आप इसको हेल्प लोगे ऑप्शन का तो बहुत आसान होगा, मतलब ये ऑप्शन बेस्ड होगा। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं, ज्यादातर या तो फैक्टर को फॉलो करते हैं। कहोगे अच्छा सर, चलो बताओ, इसको बताओ भाई 1919 2413 का HCF बताओ, फाइंड HCF। यानी आपको बताना सर 1919 और 2413 का मासा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। कहोगे सर यस बता देंगे। आपके पास एक तो तरीका, महत्तम समापवर्तक का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये डिविजिबल हो जाए, मतलब 17 से ये दोनों कट जाएंगे एग्जैक्टली, 18 से कट जाएंगे, या 19 से कट जाएंगे, या इन तीनों में से किसी से नहीं कटेंगे।
तो आप बताओ, या तो आप लोग भाग विधि से दो हो तो भाग विधि से भी कर सकते हो, लेकिन यहां फैक्टर विधि से नहीं करोगे, फैक्टर विधि टफ हो जाएगा। तो दो में भाग विधि, जब क्लिष्ट नंबर हो भाग विधि से कर सकते हो, हमने बताया था भी। या जो है जो फैक्टर मेथड है, ऑप्शन मेथड, वो सब में अप्लाई होगा भाई। जैसे इनमें अंतर क्या है, कहोगे सर अंतर हमें पता है, यानी 13 में से 9 4 13, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यहाँ 3 3 में से 13 में से 9 4 13, 494 2 इतना, मतलब ये करोगे ना, देखो ध्यान समझिएगा, समझ में आ रहा ना, 13 में से 9 4 13, यहाँ पे एक 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 3 ना, कहोगे तभी तो 10 हुआ था, कहोगे यस 3। बताओ समझ में आ रहा, कोई किसी को डाउट? चलो अब 494 या तो फैक्टर होगा, या तो इसका एचसीएफ होगा, या तो इसका फैक्टर। अगर आपके पास ऑप्शन है तो भाई एक बार देखो ऑप्शन से 494 किससे कट रहा, 17 दुनाई 34, 9 6 15 नहीं कटेगा, 19 से 19 दुनाई 38, 38 11 19 7 114, अरे वाह कट गया। मतलब यार ध्यान समझिए आप, 2 से कटेगा, अगर देखो दे तो 2 से कटेगा, देखो 494। अगर फैक्टर करना चाहो, अगर नहीं ऑप्शन दिया तो फैक्टर ये करो ना, 2 दुनाई 4, 2 चौक 8, 2 7 14, कहोगे सर ये कितना, 4 2 7 6 13, नहीं 7 से कटेगा नहीं। अब 19 से 19 इक्कम 19, कहोगे हाँ सर 19 3 17, मतलब 13 से कटता, हमने गलती कर दिया, 13 मतलब चेक करते तो पहले भाई 2 से कटा फिर 13 से कटता ना, तो 13 इक्कम 13, 13 9 117 19, भाई 2 इंटू 13 इंटू इतना, इसका फैक्टर 494 का 2 इंटू 13 इंटू 19, इन तीनों में से या तो 2 13 19, इन तीनों में से कोई फैक्ट इसका एचसीएफ हो सकता है। आपके पास देखते ही समझ में आए भाई 13 तो है नहीं, 19 है इसका फैक्टर, तो देखो 19 से कटेगा, ये तो देखो 19 से 19 कट गया, 19 से भी कट गया, नहीं 19 ही होगा, बहुत सही। 13 से चेक करो, 13 से बिल्कुल नहीं होगा, 2 से तो होगा ही नहीं, लास्ट में ये है, तो मतलब 19 ही हुआ। ये ऑप्शन से चेक कर लेते भैया, जो डिफरेंस है क्या 19 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, इसका मतलब 19 है, क्या डाउट। तो इतना आसान हो गया, यानी ये भाग विधि से ना करके भाई ये डिफरेंस वाला मेथड फॉलो करोगे। कहोगे सर बहुत अच्छी बात है, इसके बताएंगे, मतलब एचसीएफ बहुत आसान होता, आपको फैक्टर नहीं करना है और सिर्फ डिफरेंस से चेक करना, ना तो भाग विधि से करना है। बोलो कि वाह भाई सर जल्दी समझ में आ रहा है, वेरी गुड, हमने ऐसा रखा ही, आप अपने मन से प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाए। 13 में से 5 गया 8 5 13, 9 में से 5 गया 4, यहां भाई 6 में से 5 गया 1, 148, यानी बाकी इससे नहीं मतलब, अगर 4 5 कुछ भी हो, दो ऐसी संख्याएं जिनमें अंतर कम हो उनसे मतलब है, इन दोनों से मतलब है। 148 एचसीएफ होगा, या तो इसका फैक्टर, देखो 148 इनमें किससे कटेगा, तो कुल मिला के देखो 8 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 12 ना, 2 4 7 28, 37 से इसका फैक्टर 4 इंटू 37 होगा, मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 37 होगा। तो भाई ये वाला क्या 2 से कटेगा, नहीं, 2 के स्क्वायर से कटेगा नहीं, ना तो 2 से कटेगा ना तो 4 से कटेगा, इसका मतलब 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2, दोनों इसके एचसीएफ नहीं होंगे। तो बचा क्या 37, 37 से चेक करो सब कट जाएंगे। कहोगे वाह, मतलब चाहे आप 37 से 148 को डिवाइड करके चेक करते हैं कि भाई 148 से 37 कट रहा तो इसलिए होगा, और चाहे डायरेक्टली कहोगे बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वाह भाई सॉल्व कर लिए। इसको बताओ, यहां भी कुछ नहीं करना भाई, बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना, सब में डिफरेंस। तो कहोगे सबसे इजी क्या है सर, डिफरेंस दो ऐसे नंबर, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये, चौथा ये। सर पहले और चौथे में सबसे अंतर कम होगा देखने से, 22 समथिंग 2117, तो पहले और चौथे का अंतर पे आप जाओगे, और अंतर सबको पता, देखो 12 में 7 5 12 हुआ, यहां 5 5 में से 1 गया 4, यहां भैया 2 2 में से 1 गया 1, कट गया, यानी या तो 145 एचसीएफ होगा, या 145 जिससे डिविजिबल होगा एचसीएफ होगा। चेक कर लो भाई, 5 से अगर करोगे तो भाई 5 से 5 दुनाई 10, 5 9 45, दो ऑप्शन है हमारे पास, 5 इंटू 29, क्या 5 से 217 कटेगा, नहीं कटेगा भैया, तो किससे कटेगा 29 से, यानी 29 इज द करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। बताओ टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी फैक्टराइज करके दिया होगा, कभी ऐसा दिया होगा, लेकिन हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स में ऐसा दिया होगा तो भाई आप एचसीएफ बता सकते हैं। कहोगे वेरी गुड, बता सकते हैं तो अच्छी बात है सर। अच्छा, अभी और बताने से पहले एक चीज ध्यान दो,
अगर आपको फ्रैक्शन में महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है ना, एक बता देते हैं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमेशा जो है जैसे a अपॉन बी के फॉर्म में a अपॉन बी हुआ, c अपॉन डी हुआ और e अपॉन एफ हुआ, तीन की ही बात करें, इसका आपको HCF बताना। ध्यान दीजिएगा, HCF का मतलब यानी मासा बताना है। तो मासा के लिए क्या करो भाई, न्यूमरेटर यानी अंश का A, C और E का, ध्यान दीजिएगा, हम ये करेंगे, क्या करेंगे भाई, HCF ऑफ A, C एंड E, यानी अंश वाले का महत्तम समाप HCF पूछेगा, ऊपर वाले का HCF और LCM, जो कि अभी हम बताएंगे, LCM नहीं बताए हैं लेकिन तब भी नीचे वाले का LCM BDF, B, D और F का क्या करोगे, LCM। मतलब अगर HCF निकालना है तो आप क्या करोगे, HCF का मतलब AC, न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM, मतलब टारगेट LCM, फ्रैक्शन के फॉर्म में LCM HCF दोनों निकालना होता है, लेकिन आपको HCF पूछा जाएगा तो अंश का, न्यूमरेटर का HCF निकालना होता है। कहोगे सर ठीक है, क्या इसी का हम LCM निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल। अगर आपको LCM कहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये कहोगे कि सर LCM ऑफ किसका, ACE यानी न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर में HCF ऑफ दिस, ये दोनों ध्यान दीजिएगा। अभी हम दोनों सॉल्व कराएंगे, BD और F का, ध्यान समझिएगा। मतलब अगर आपको कह दे कि भाई बताइए कोई फ्रैक्शन में 2/3, 3/5, 4/7 और 4/13 का आपको महत्तम समापवर्तक, तुरंत माइंड में करना है भैया कि 2, 3, 4, 9 का महत्तम समापवर्तक निकालना है और नीचे वाले का LCM निकालना है। समझ में आ रहा? वेरी गुड। चलो इसको देख लेते हैं, LCM अभी हम बताएंगे लेकिन तब भी इसको देख रहे हो, आपको देखना है महत्तम समापवर्तक क्या होगा। कहोगे सर हमें 2, 3, 4 का HCF बताना है। अभी आपको पता है HCF का मतलब ये हुआ कि दो सबसे कम जो नंबर होंगे उनका डिफरेंस, उन्हीं का फैक्टर होगा। सबसे कम 2, 3, 4 का HCF, 2 और 1 का 3 का डिफरेंस 1, तो 1 HCF होगा। मतलब ये समझिए कि 2 का फैक्टर कोई नहीं होगा, ये भी, यानी प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। जिनमें आपस में फैक्टर कॉमन नहीं होते हैं उनका HCF 1 होता है। जैसे मान लो बोल दें 3 × 7 और बोल दें 11 × 17, दो ऐसे ये और ये हैं, तो बताओ इनमें HCF क्या है? इनमें कोई कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 तो कॉमन है ही है भाई ना। तो ऐसे केस में 1 होगा। जैसे यहां 2, 3, 4, 9 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, 2 का फैक्टर ही नहीं होगा, तो ये समझोगे 2, 3, 4 यानी इसका सबसे कम डिफरेंस 1 है, तो 1 क्या होगा, HCF। ऊपर 1 होगा भाई, समझ में आया। लेकिन अब नीचे क्या करना भाई, 3, 5, 7, 8 का हमें LCM निकालना। LCM का मेथड अभी नहीं बताए हैं, बस एक बार अभी स्टार्टिंग बताए थे, फिलहाल वही कर लीजिए। तो 3, 5, 7 13, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्याएं जो किसी से कटती नहीं है। और LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इनका मल्टीपल। जब अभाज्य संख्याएं होंगी, जब अभाज्य जो संख्याएं अभाज्य होंगी तो उनका जो HCF होगा, LCM होगा, तो सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही LCM होगा। अभाज्य संख्याओं का जो LCM होता है सबको गुणा कर दो, क्योंकि भाई इनका जो मल्टीपल, भाई मल्टीपल का मतलब इनका जो है 5 बार, 7 बार, 13 बार करने पर फाइनल जो बनेगा वो 13वां मल्टीपल कॉमन होगा, तो इसलिए सबको गुणा कर दो। 5 से 15 7 105, 105 × 13 × 5 65, 13 × 1 1365। मतलब आप कह सकते हैं 1/1365 ही हमारा आंसर पर अधिकार होगा। कौन सा है? यस, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको LCM कहेगा तो ऊपर का LCM, नीचे का HCF। अगर आपको महत्तम समापवर्तक करेगा तो अंश का यानी न्यूमरेटर का आप निकालोगे HCF यानी महत्तम समापवर्तक, डिनोमिनेटर का LCM निकालो। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है सर, इसको बताइए। इसको आप बताएंगे। देखो LCM की अगर हम बात करें 10, 50, 100 का देखते ही, अगर महत्तम समापवर्तक निकालता देखते ही समझ में आ रहा, अगर HCF निकालना है। कहोगे सर 10 और 50 का डिफरेंस 40 हुआ, या तो 40 फैक्टर होगा या तो 40 का फैक्टर 10 × 4, ऐसे कर दें। और भी कर सकते हैं, 4 से भाई 2 से कटेगा सब, पूरा फैक्टराइज कर दें। और वैसे भी देखो 10, 10 एकम 10, 10 × 50, 10 दाम 100, 10 तो देखने ही समझ में आ रहा ना कि HCF का मतलब सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, 10। 10 समझ में आ गया कैसे हुआ, फैक्टराइज करो चाहे जैसे करो 10 आएगा। अच्छा यहां 17 × 51 ये, तो भाई LCM का मतलब नीचे का LCM, तो LCM में जब ये सारे प्राइम नंबर नहीं हैं तो देखो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही LCM होगी।
या उसका फैक्टर, जैसे 17 से 51 कट, क्या 51 से 204 कट जाएगा, कट जाएगा, यानी इसका एचसीएफ 204 होगा। तो आप कहोगे 10/204, 10/204 बिल्कुल एज लिखा है, कट भी नहीं किया गया है, इसका मतलब यही आंसर, कुछ नहीं करना है, वो आपको बताएंगे भी। ये बहुत बार ऐसे पीपीएस में बहुत बार फ्रैक्शन के फॉर्म में आए हुए हैं, पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं फिर हम बताएंगे। अच्छा, एक आप हमारी तरफ से ऐड ऑन कर लो, एक आप बताओ कि इनका महत्तम क्या, एचसीएफ लिख दे भाई ना, एचसीएफ यानी मासा, महत्तम समापवर्तक, बताइए किसका, बताइए। हम यहां फैक्टर कर दे, पहला ध्यान समझिएगा, 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, फैक्टर वाले का जिससे आप कंफ्यूज आपको कर रहे हैं, 7 की पावर 11, 11 की पावर 13, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है, कलरफुल लिख दें, 2 की पावर 7, 7 की पावर 5, 13 की पावर 12, कहोगे अच्छा, और इंटू 19 की पावर 17। तीसरा है 8 की पावर, नहीं, तीसरा है 4 की पावर 5, 8 की पावर नहीं, फिर बोल दें 7 की पावर 15 इंटू, ध्यान समझिएगा, 13 की पावर 12 इंटू 37 की पावर 15। इन सबका आपको एचसीएफ बताना है। तो आप बताइए क्या होगा, तुरंत समझोगे भाई 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 7 है, 4 है। देखो 4 कहीं जान के लिखा है कंफ्यूजन के लिए, 4 को 2 का स्क्वायर बोल सकते हो, यानी 2 की पावर 10 है, मतलब 4 की पावर 15 का मतलब 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, 2 की पावर 10, सब में कॉमन। अभी आपको क्या बताए थे, सबसे मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड मासा। तो 2 की पावर 5, 7, 10, यानी 2 की पावर 5 भाई सबसे कम पावर है, ये तो होगा ही होगा, गुणे में ये से मतलब नहीं। 3 की पावर 7, क्या 3 यहां है, नहीं है भैया, 3 होगा ही नहीं। 7 की पावर 11, 7 की पावर 5, 7 की पावर 15, 7 तीनों में है, तो इसकी सबसे कम पावर भाई 15, 5 और 11 में 7 की पावर 5 है, कहोगे यस। क्या 11 की पावर 13, 11 इनमें नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। अब तो 11 नहीं, 13 यहां पे, यहां नहीं हो सकता, 37 यहां, मतलब सब में जो कॉमन है ये 2 की पावर और 7 की पावर ही कॉमन है, बाकी नहीं कॉमन है, यानी आपका एचसीएफ 2 की पावर 5, 7 की पावर 5 होगा। ये कभी कभी फैक्टर करके दे दिए जाते हैं, यानी डायरेक्टली नंबर ना दिए जाएं तो आप बता दोगे। आपको बेसिक समझ में आया मासा क्या होता है, कहोगे यस। मासा भी हमने बेसिक बताया भाई, मासा निकालते कैसे हैं डिफरेंस, बाकी क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे, एक बेसिक आइडिया है। अब फाइंड लासा अगर आपको निकालना, लघुत्तम समापवर्तक, तो कहोगे सबसे पहले फैक्टर मेथड, क्या भाई, गुणनखंड विधि पहला, और मैक्सिमम गुणनखंड विधि करते हैं, और इसको एलिमिनेट भी करते हैं, फैक्ट वही करते हैं। तो गुणनखंड में जैसे 15 का फैक्टर करोगे, कहोगे सर 15 का मतलब क्या हुआ, सर 3 पचे 15, 3 इंटू 5, 24 का फैक्टर 3 8 24, यानी 3 8 2 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3, ये हुआ 30, 6 पंचे 30, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। अगर आपको इसका एलसीएम चाहिए, यानी फैक्टर की बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, तो एलसीएम आप लोग लिखो गुणनखंड विधि से। एलसीएम का मतलब मैक्सिमम द प्रोडक्ट ऑफ मतलब गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। हमने क्या कॉमन लिखा, हमने कॉमन नहीं लिखा, ध्यान दीजिएगा, मतलब जो प्राइम नंबर की अधिकतम पावर है, कॉमन नहीं, कॉमन से नहीं मतलब है भाई, अगर कॉमन है सब में तो उनकी अधिकतम पावर, बाकी सारे के अधिकतम पावर, अधिकतम पावर ही जो है, प्रोडक्ट ऑफ अधिकतम पावर ही लासा होगा। जैसे ये 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, तो 3 की अधिकतम पावर क्या है भाई, एक ही सब में 3 होगा। 5 है तो भाई 5 यहां, 5 यहां भी, यानी 5 भी होगा। 2 का क्यूब है, ये 2 है, 2 की अधिकतम पावर 2 का क्यूब, ये होगा, मतलब 3 पचे 15, 8 120, दिस
120 क्या होगा अगर आप फैक्टर मेथड से करते हैं, ये होगा ना। मतलब हमें कह रहे हैं सब पावर हो, जैसे 3 है तो देखो 3 और किसी सब में नहीं है, अगर 3 सब में होगा या नहीं भी होगा तो भी नहीं, लेकिन अधिकतम पावर क्या है, 3/3 ही है। 5 की अधिकतम पावर इतना है, जैसे 2 यहां नहीं उससे नहीं मतलब है, 2 यहां है लेकिन 2 यहां भी है, चाहे कॉमन नहीं चाहे सब में की बात की जा रही है, इसकी अधिकतम पावर कितना, ये एक तरीका ही हुआ। दूसरा क्या हो सकता भाई, कुछ लोग करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे दो आपस में 15 और 30 का एलसीएम 30 होगा, मतलब एलसीएम का मतलब जो वह छोटी छोटी संख्या जो 15-30 से विभाजित हो, तो 15-30 से विभाजित वाली होने वाली संख्या 30 ही है, छोटी संख्या। अब इसका मतलब 30 और 24 का देखना है, तो 30 जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसका ओरली आप लोग मल्टीपल चेक कर लो। 30 का 2 गुना 60, 24 से कटेगा नहीं, 3 गुना नहीं कटेगा, 4 गुना 3 चौक 12, 120, 24 पंचे 120 कट जाएगा, यानी 120 डायरेक्टली बता सकते हो। लेकिन छोटे वाले क्वेश्चन में अदरवाइज फैक्टर से करोगे, एलिमिनेशन मेथड भी है कहोगे, यस बिल्कुल वेरी गुड, सही है। फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस, तो पहले फैक्टर मेथड ही सब में देखते हैं और फिर डायरेक्टली मल्टीपल वाला देखते हैं। तुरंत आपके माइंड में आएगा, यानी 9 चौक 36 का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 45, 9 पचे 45 का मतलब 3 स्क्वायर इंटू 5, 60 का मतलब 12 पंचे 60 हुआ, 12 पंचे 3 चौक 12 हुआ, यानी 3 चौक 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 और ये 12। मतलब आपको सबका फैक्टर करना है। अब फैक्टर करने का तरीका थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे 12 पंचे 60 हमने किया, 12 का मतलब 4 इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 और बाकी 5 अलग हो गया, मतलब सबकी पावर प्राइम नंबर में लिखोगे, ये हो गया। यस, अब क्या करोगे, हमने क्या बताया था भाई, 2 का स्क्वायर है, अब इसकी अधिकतम पावर 2 कहां है, ये 2 का स्क्वायर यहां, अधिकतम पावर 2 का स्क्वायर है, यस बिल्कुल, ये लिख लो एलसीएम। फिर 3 का स्क्वायर, यस 3 का स्क्वायर यहां भी 3 यहां भी, 3 की अधिकतम पावर 2 है, स्क्वायर ही है, 5 है 5 यहां, बस मतलब 5 की अधिकतम पावर 1 ही है, तो सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है अधिकतम पावर को इतना, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 इंटू 5, तो 5 चौक 20, 2 9 18, यानी 180। 180 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब कहोगे सर कोई और तरीका था, हाँ भाई तरीका था। सबसे बड़ी संख्या 36, 45, 60 आपस में कोई फैक्टर नहीं, सबसे बड़ी संख्या 60, 60 का 2 गुना 120, क्या 36 से कटेगा 45 से नहीं, इसका 3 गुना 180, 180 का 36 से कटेगा, 36 पंचे 45 चौका, यस कटेगा इस आंसर। हिट एंड ट्रायल में ये करोगे ना, वेरी गुड, चलो समझ में आ रहा है। इसका बताओ फाइंड द एलसीएम। अब कुछ लोग एक तरीका और अपनाते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, हम वो तो बिल्कुल नहीं करें, एलिमिनेशन वाला, ये मतलब सबको कट करते जाएंगे फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी है लेकिन वो एलिमिनेशन वाला, ये जो आसानी से हो सकता है तो क्यों करोगे। फैक्टर एक पर कमांड रखिए फिर दूसरा बताते हैं। जैसे 75 का मतलब 15 पचे 75, 15 या 25 तियां 75, 3 इंटू 25 का मतलब कितना, 5 का स्क्वायर, 90, 18 पंचे 90, 18 का मतलब 9 दूनी 18, 2 इंटू 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक। अच्छा 150 का मतलब 10 तो होगा ही होगा, 15 3 इंटू 5 और इंटू 10 का मतलब 2 इंटू 5, भाई ये 15 हुआ और ये 10, 15 मतलब 15 इंटू 10 150 हुआ, तो आप बोल सकते 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ये तभी आसान होगा जब आप ओरल कर लोगे, और नहीं कर पाते हो तो भैया टफ होगा। 180 का मतलब जैसे तुरंत माइंड में आएगा ना, 180 का मतलब 18 इंटू 10, 18 का मतलब 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, 10 का मतलब 2 इंटू 5, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये करोगे ना। फैक्टर सबका करने के बाद हमें देखना ईच, जैसे 3 है तो 3 की अधिकतम पावर 2 या 3, मतलब 3 सब में देखो जिसकी अधिकतम पावर होगा वही लिखना, 3 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर यहाँ 5 कट करो, 5 का स्क्वायर यहाँ 5 कट करो, यानी 5 की अधिकतम पावर कितना, 2 है, यस 2 है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 की अधिकतम पावर 2 है, सब कट गया, बस हो गया। कॉमन हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, यानी सबको अधिकतम पावर करके मल्टीप्लाई करना, कर दोगे। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 का 100 इंटू 9 कितना हुआ, 900। कहोगे यार बिल्कुल सही है, आसानी सॉल्व कर लिया। ये हमने कौन सा मेथड सॉल्व किया सर, फैक्टर मेथड, यानी गुणनखंड विधि से सॉल्व किया। दूसरा 180 का मल्टीपल, जैसे 180 90 से कट जाएगा तो 180 का मल्टीपल 75 कट जाएगा 150 से, यानी 180 का वो मल्टीपल जो 150 से कट जाए, तो 18 जो जीरो आएगा मतलब 15 तियां 45, 15 चौका 60, ऐसे 18 पंचे 90, तो यानी 900 क्या 180 कटेगा, यस 150 कटेगा, यस इसका मतलब सही है। ऑप्शन से भी कर सकते हो एलिमिनेट करके। अभी आपको बताए थे भाई, बताइए का लघुत्तम समापवर्तक होगा, अभी हमने बताया था फ्रैक्शन में अगर दिया होगा, एक बेसिक फैक्टर्स कर रहे हैं,
अगर फ्रैक्शन में दिया होगा तो 2 3 4 9 का क्या एलसीएम लासा, और नीचे इसका क्या एचसीएफ, अभी तो बताए थे भाई। तो यानी एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम का मतलब तो भाई 4 2 3 4 मतलब एक ऐसी संख्या जो 2 3 4 9 से कट जाए, तो आप फैक्टर करोगे। अब फैक्टर नहीं होगा तो ये होगा, देखो ध्यान से, 3 9 से कटेगा, हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हो 2 चौक 9 चौक 36 दुना 72, या 9 चौक 36 भी होगा, 2 से कट जाएगा, हाँ ठीक है। 2 और 4 का 3 से 9 कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 4 और 9 का जो होगा वो एचसीएफ होगा, 9 चौक 36 ही क्या होगा एचसीएफ होगा। मतलब ये हुआ, हमें कह रहे हैं भाई 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, भाई 2 की मैक्सिमम पावर 2, 3 की मैक्सिमम पावर 2, तो यानी इसका मतलब 9 चौक 36 ही क्या होगा भाई 36 इसका एलसीएम होगा, कहोगे यस। 3 5 7 13 ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है भाई 1 होता है। मतलब सबसे छोटी संख्या का अंतर 2, तो 2 से कोई कटेगा नहीं, तो 2 का मतलब 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 का मतलब भाई 1 तो सब में कॉमन होगा ही होगा 1, तो 36 डिवाइड बाई 1 का मतलब 36। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो है यूपी पुलिस में आया हुआ है कि 2/3 3/5 4/7 9/13 का एलसीएम बताइए। एलसीएम का मतलब अंश का एलसीएम, एचसीएफ का मतलब अंश का एचसीएफ। जो निकालना है अगर एलसीएम फ्रैक्शन में पूछा जाएगा तो ऊपर का एलसीएम, और एचसीएफ पूछा जाएगा तो ऊपर का एचसीएफ, यही आपको कर देना है, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। वाह बहुत अच्छी बात है, इतना आप बेसिक से सीख चुके हो। इसको आप बताएंगे क्या होगा भाई, कहोगे सर 8 18 24 और 36 का हमें क्या बताना, हमें एलसीएम बताना है, 15 इतना इतना का एचसीएफ बताना है। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है। तो कहोगे सर 8 का मतलब 2 का क्यूब, हम कहेंगे आप कहेंगे 18 का मतलब 9 दूनी 18, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 24 का मतलब 6 चौक 24 या 8 त्रिक 24, 2 का क्यूब इंटू 3, 9 चौक 36, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ये अगर मान लो ऐसे करोगे, कुछ लोग इतना नहीं करेंगे, कुछ लोग ये करेंगे भाई देखेंगे 36 का 72, 36 5 180, 24 से कटेगा 18 से कटेगा, जो भी ऐसे करेंगे। और कुछ लोग नहीं, तो ये तो है ही है भाई 2 का क्यूब 2, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब डेफिनेट एलसीएम होगा, यानी एलसीएम निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम 2 का क्यूब होगा, 3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा, डिवाइड बाई 25 15, मतलब कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे सब में डिफरेंस इन दोनों में 10, 10 का मतलब 5 इंटू 2, ना 2 से कोई कटेगा ना 5 सारे कटेंगे, सारे कटने चाहिए, इसका मतलब इसका एचसीएफ 1। तो 2 का क्यूब 8 9 72, तो 8 9 72 कहीं है, बताइए भाई है कि नहीं है, 72 नहीं है। तो 8 9 72, 18 चौक 72, 24 3 72 36। अब जैसे यहां क्या होता, डायरेक्टली क्या करते थे, ऑप्शन बहुत दूर तक कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो बहुत गड़बड़ हो गया जनाबदीज में। सबसे बड़ी संख्या 36, 36 से भाई 18 कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा 24 नहीं कटेगा, लेकिन 24 से 8 कट जाएगा, नहीं 24 और 36 का ढूंढना है, 36 का 2 गुना 72, 24 3 72, 24 से कट जाएगा 72 इसका एचसीएफ होगा। वाह बहुत अच्छी बात है, एक तरीका ये भी कर सकते थे। फिर उसके बाद भाई आपको पता है, ये आपके काम की बात है कि अगर आपको पुलिस की गाड़ी में बैठना है भाई तो आप क्या करोगे, आप जो है बिल्कुल भरपूर मेहनत के साथ स्पीड टेस्ट भी दोगे। क्योंकि जैसे होता ना कि बिना जो है एक ऑर्डर में या जो है बिना दिशा के कोई अगर प्रिपरेशन की जाए तो फिर उसका मतलब फिर एंजॉय करने के लिए, तो आपकी अभी एज है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए यानी किस पे www.study91pro.com पर भाई आप जाइए, उस पे जो है टेस्ट सीरीज यूपी पुलिस कांस्टेबल की बिल्कुल हूबहू प्रीवियस सेट को देख के बनाई गई है। तो बिल्कुल जितना भी आपकी मतलब क्षमता है, जितना जो है आपके रिसोर्सेस हैं, सबको यूटिलाइज करिए। और इस बार भाई 60,240 पोस्ट में से एक सितारा आपके कंधे पर लगा होना चाहिए, तभी भाई रियल खुशी हमें मिलेगी। हमें क्या, आपके माँ बाप को मिलेगी, उनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का भी सपना हो कि भाई हमारे जो है मतलब आपके सिलेक्शन में अगर हमारा योगदान हो जाए तो 4 चांद लग जाएगा। तो आई होप ये मौका जरूर देंगे। तो फिलहाल आप जो ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। चलिए फिलहाल इसको देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अभी हमने देखा बेसिक, आप एलसीएम कैसे निकालोगे, एचसीएफ कैसे निकालोगे, ये क्लियर है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल देखा हमने एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका। तो आप ये बोल दिया जाए, दूसरा फाइंड द ग्रेटेस्ट व्हेन डिवाइडेड इतना इतना गिव सेम रिमाइंडर। अच्छा रिमाइंडर को छोड़ के पहले डायरेक्टली ये देखिए एक चीज, अब आप इसको छोड़ दो रिमाइंडर वाला नहीं, पहले आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने का कुछ और तरीका, मतलब उसको किसी और वे में बोल दिया जाता तो कैसे करते हो।
यानी डायरेक्टली अब एलसीएम एचसीएफ नहीं आता, अब लैंग्वेज के फॉर्म में एलसीएम एचसीएफ आता। जैसे ये देखो करा कि अ फार्मर, ध्यान समझिए, अ फार्मर हैज 945 काउज, 2475 बफेलोज हैं, 2475 भैंसे हैं उसके पास को। अच्छा, ही वांट टू ग्रेज देम in minimum number of group in such a way that each group has only one type of animals and also contains equal number of animals in each group. Find the minimum number of group. मतलब एक किसान के पास इतना गाय इतना भैंसे हैं, उन्हें न्यूनतम समूह में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में केवल एक ही प्रकार के जानवर हों। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 15 को 3 ग्रुप में विभाजित करना बराबर बराबर, तो 3 से भाग कर दोगे, यानी 5 5 5 5, ये 15 को 3 ग्रुप में यानी 5 5 ग्रुप में विभाजित कर दिए। वैसे कह रहा है कि जो हमारे पास गाय भैंसे हैं, ये जितने कितने ग्रुप में विभाजित करें, कितने ग्रुप में विभाजित करें, और ईच ग्रुप में जो है बराबर एनिमल्स हों। अब वो चाहे गाय हो चाहे भैंस, भाई कुछ गायों के ग्रुप बनेंगे, कुछ भैंस के ग्रुप बनेंगे, बराबर बराबर, लेकिन जितने ग्रुप, मतलब ग्रुप में जितने गाय रहेंगी उतने ही भैंसे रहेंगी, उसके नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा होंगे। जैसे नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा मतलब अगर मान लो 15 गायें हैं और 25 भैंसे हैं, तो अगर हम बात करें कि हम 15 को सबको बराबर बराबर बांटना, 5 5 के 3 क्या कर सकते हैं, 3 ग्रुप बना सकते हैं, इसके 5 5 के 5 ग्रुप बना सकते हैं। ऐसे मतलब ग्रुप में नंबर सेम होने चाहिए भाई, ग्रुप में नंबर सेम होने चाहिए। हाँ, इसके 5 5 के 3 ग्रुप बने और इसके 5 5 के 5 ग्रुप बने, ग्रुप तो 8 बने, लेकिन ग्रुप में नंबर सेम करने के लिए क्या करोगे, समझ में आ रहा है। तो यहां आपका जो है क्लेवर और समझदारी यहां जरूरत पड़ेगी। तो कहोगे सर सबसे पहले ध्यान देना है भाई 945 और बात करो 2475 की बात करो, इसमें अगर बोलना जाए कि 945 और 2475 में मिनिमम नंबर का ग्रुप बनाना है, मतलब यानी इसका मासा मैक्सिमम नंबर जो इनसे डिविजिबल हो जाए, मतलब यानी एक ऐसा नंबर हो जो फैक्टर इनमें और इनमें अधिकतम कॉमन है, उतने उतने का ग्रुप बनाए। क्योंकि कॉमन का मतलब उस नंबर से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और तो बराबर बराबर जो है नंबर्स हो जाएंगे, तो ग्रुप कितने बनेंगे हम बता लेंगे। कहोगे यस, तो भैया इसके लिए क्या करोगे, अगर हमें बोल दिया जाए इसमें मैक्सिमम जो है एनिमल यानी जानवर कितने कॉमन होंगे, इसके लिए हमें इसका क्या निकालना होगा, HCF। अगर किसी वैल्यू में अधिकतम फैक्टर बताने होते हैं, यानी उसमें से अधिकतम बराबर न्यूनतम वैल्यू बराबर बताना है, तो आप मासा निकालते हो। 945 और 2475 का मासा आप बताओ क्या होगा। तो कुछ लोग तो कहेंगे सर हम भाग विधि से करें, चलो आज हम भी आपके कहने भाग विधि करते हैं, उसे जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो अगर करते हुए ऐसे करोगे ना, नहीं तो 5 से 5 गया 0, 7 से 4 गया 4 3 7, और 4 से मतलब 14 में से 9 9 5 14 1530 आ गया। मतलब अभी हमने जो तरीका बताया था, नहीं तो भाग विधि से निकालो, दोनों तरीका बता दे रहे भाई। तो आप कहोगे 1530 है सर, हम ये बोल सकते हैं 153, ध्यान देगा, इंटू 10 ना, 10 का मतलब 2 इंटू 5, ध्यान समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। और 153 को 3 से करोगे, 3 5 15 और 3 एकम 3 3, 17 3 51, हाँ देखिए 17 3 51, मतलब हम अगर 1350 का फैक्टर करते हैं तो क्या होगा फैक्टर, ये समझना, हम ये फैक्टर ये होगा सर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, देखो 2 3 6 5 3, 17 3 51, 17 3 51 510, नहीं भाई 3 से 17 9 153, 3 का स्क्वायर 17 9 153 ना, 3 का स्क्वायर, ये इसका फैक्टर होगा। अब आप क्या करोगे, 2 से क्या कटेगा, मतलब 2 से 945 और 2475 में जो कॉमन होगा 2 से कटेगा, कहे नहीं, इसका मतलब 2 तो हो ही नहीं सकता। 3 से 9 5 4 9, 3 से कट जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी रूल होने का मतलब सम ऑफ दियर डिजिट, अगर इनका डिजिट का सम 3 से विभाजित होगा, 3 से नंबर कट जाएगा। और वही 9 का रूल है, उनका सम अगर 9 से विभाजित होगा तो 9 से कट जाएगा, मतलब जैसे 5 4 9 9 18, तो 18 3 से भी कटेगा, 9 से भी, यानी ये नंबर 3 और 9 दोनों से कटेगा। वैसे 7 5 12 4 16 और 2 कितना हुआ, 16 2 18, तो 18 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, यानी इसकी मैक्सिमम पावर ले सकते हो। 3 का स्क्वायर बिल्कुल इसका HCF होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने जो फैक्टर किया ये हुआ, तो 3 का स्क्वायर HCF होगा, ठीक है। 5 लास्ट में 5 5 5 बिल्कुल होगा, 5 में कोई डाउट ही नहीं। 17 17 17 5 85,
17 पचे 85 और बचा कितना भाई 9 नहीं 17 नहीं होगा, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5, 9 पचे 45, यानी इसका HCF 45 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका HCF 45 होगा। हमने फैक्टर मेथड से नहीं किए, इनका डिफरेंस 1530, इसका फैक्टर, इनका फैक्टर या तो 1530 HCF होगा जो कि नहीं होगा, या तो इनके फैक्टर में से जिससे ये डेटा डिविजिबल दोनों हो जाए वो फैक्टर होगा, उन्हीं का प्रोडक्ट। ये बताया था आपको, कहोगे हाँ सर। और जिनको कुछ डाउट है तो कहेंगे सर हमारे पास रामबाण विधि है क्या? भाई दो गुना जाएगा, हम भाग विधि तो पता ही है ना, 2 गुना करोगे यानी 1890 हुआ ना, 1890, यहां कहोगे 5, यहां 17, 9 8 17 हुआ, यहां कहोगे सर कितना 9 8 17, यहां कितना 13 में से 8 8 5 13 ना, इतना हुआ कहोगे, या 585 945। अब मतलब ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बस सर। एक बार जाएगा 585 हुआ, फिर 5 से 0 हुआ, 14 में से 8, 14 में से 8 6 14, और यहाँ पे भैया 8 में से 5 गया 360, सर 945, मतलब ऐसे करते जाओ, फिर कितना 585 ये करोगे, ऐसे करते करते यहाँ भी 45 आ जाएगा। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, आप 945 और 2475 का HCF बताओ, इसका HCF भैया 45 होगा। मतलब हमें ये समझ में आया कि 45 के ग्रुप में अगर हम गायों को विभाजित करें तो कितने ग्रुप बनेंगे भाई, ईच में 45 से कटेगा, तो 45 का ग्रुप बनाना, समूह बनाना हमें पता हो गया। तो भाई 945 जो है 45 का कितना समूह बनेगा, कहोगे 45 दुनाई 90 ना, 45 दुनाई 90, 4 और 45 से कम, यानी 45 का 21 ग्रुप बनेगा। मतलब 945 को 45 से भाग कर दोगे यानी 21 ग्रुप बनेगा। कहो वाह, बहुत अच्छी बात है। और ये वहां से भी कर सकते थे, देखो फिलहाल चलो अच्छा कोई बात नहीं। 45 इसको भाग करोगे सर, कहोगे सर 45 का, तो 45 24 में नहीं जाएगा तो 247, 45 का 2 गुना 90 और 9 दूनी 18, 9 3 27, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 24 3 27, 275 6 बार जाएगा ना, 270 जाएगा नहीं, 5 बार जाते हैं तो 55 25, 5 चौक 20 2 22, 200 भाई 25 जो है 5 बार जाएगा। मतलब 247 में 45 से भाग करोगे 225 हुआ, तो 4 7 घटा दो कितना हुआ 2 2 और 225, हाँ बिल्कुल 55, यानी 45 का टेबल 55 बार जाएगा। मतलब 945 गायों में 45 के 21 समूह बन सकते गायों के, 2475 भैंसों में 45 कितने, मतलब अब बताओ गायों का भी समूह बराबर है, ग्रुप में नंबर ऑफ मेंबर बराबर है जानवर, और भैंसों के भी यही कह रहा है। तो वही कह रहा है कि भाई दोनों से मिलाकर समूह के, मतलब समूह में ठीक है इक्वल नंबर होने चाहिए, तो कितने समूह बनेंगे, 21 इसके बनेंगे और 55 इसके बनेंगे, तो 5 2 76 बनेंगे सर, 76। एक और यानी HCF तो निकालना ही निकालना है, पहली बात जो अभी कर रहे थे। और एक और चीज एड ऑन कर दिया है कि समूह बनाना है, तो आपको लैंग्वेज से समझ में आ रहा है। ये भैया 6th 7th 8th में आता था बहुत बार, बहुत पहले आप लोग सॉल्व किए होंगे ना। यस, कहोगे अगला बताएं सर, हाँ बिल्कुल बताएं भाई। एक आयताकार मैदान में जिसकी भुजाएं 284 मीटर और 248 मीटर समान आकार की कम से कम बर्गा टाइल लगाई जा सकती हैं, कितनी लगाई जा सकती हैं आप बताओ। वही चीजें हैं भाई, आप एक वर्गाकार मैदान, ये वर्गाकार मैदान, अच्छा आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान, ध्यान समझिएगा। 284 मीटर क्या है, लंबाई है, तो 248 मीटर चौड़ाई है। आपको यह बताना इसमें वर्गाकार टाइल, वर्ग का मतलब हुआ यानी ऐसे टाइल्स निकालनी है जिसकी लंबाई चौड़ाई यानी जिसकी भुजाएं बराबर होती। वर्ग का मतलब क्या होगा, जिसकी चारों भुजाएं भाई बराबर होती हैं, वो वर्गाकार टाइल्स होती है नहीं होती, कहोगे यस बिल्कुल वर्गाकार टाइल्स होती है। तो भाई वर्गाकार टाइल्स जो है आपको लगाना है, तो कह रहा है कि कितनी वर्गाकार टाइल्स जरूरत होगी, आयत में वर्गाकार, यस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो भाई एक टाइल्स कितना एरिया घेरता है, तो वैसे इस पूरे एरिया में कितना टाइल्स लगेंगे ये चाहिए ना, लॉजिक यही तो हुआ। तो भाई एक टाइल्स का एरिया का मतलब सबसे पहले अगर आप जो है इनका जो है क्या दी, भुजाएं दी हैं, अगर भुजाएं का आप जो है HCF निकालेंगे तो सबसे ये समझिएगा इन लंबाई और चौड़ाई भुजा में क्या भुजा कॉमन हो सकती है, आयत की कौन सी टाइल्स जो है वो इनके भुजा डायमेंशन के हिसाब से फिट बैठ सकती हैं।
तो भैया इसका 284, 284 और 248 का भैया फिर से HCF निकालना है। जहां फैक्टर की बात आ रही है, यानी इनमें से सबसे बड़ी भुजा क्या कॉमन हो सकती है, हमेशा वो HCF निकालोगे। तो कहोगे सर इसमें से घटाएंगे, 8 में से 4 गया सर 4 हुआ, और 14 में से 8 6 14, 8 से 14 यहां पे 7 में से 4 गया 4 3 36। तो 36 होगा, या तो 36 का फैक्टर 9 चौक 36, क्या 36 से कटेगा? 9 चौक 36, 9 4 देख लो भाई, 9 से कटेगा, 9 3 27 नहीं कटेगा, 9 या 3 कुछ नहीं होगा, 8 4 12 2 14 नहीं होगा, 4 देखो 4 से भी कट जाएगा, यानी इसका HCF 4 है। मतलब एक तो कंफर्म होगी, जो इनसे डायमेंशन निकल के आएगा वर्ग का, वो डायमेंशन 4 होगा, यानी आयत के डायमेंशन का जो लंबाई और चौड़ाई होगा उसका जो HCF होगा, तो हम ये बोल सकते हैं सर वो डायमेंशन वर्ग का होगा, यानी वर्ग का डायमेंशन होगा लंबाई, और लंबाई होगी, लंबाई और चौड़ाई एक ही डायमेंशन होगी ना। कहोगे अच्छा बहुत अच्छी बात है। अगर ये डायमेंशन निकल आया, यानी उसकी भुजा निकल आई, यानी कौन सी भुजा की टाइल्स कितनी चाहिए, मतलब इसमें कितनी फिट हो सकती, मतलब चाहे इधर से लगाओ चाहे इधर से लगाओ, यानी 4 4 4 4 4 4 4 फिट होगा, 4 4 4 4 फिट होगा, मतलब उसके लंबाई के हिसाब से कितने मीटर का सेट होगा, चौड़ाई के हिसाब से कितना सेट होगा, ये पता हो गया। अब अगर भैया कहा जाए नंबर ऑफ क्या टाइल्स लगानी है, नंबर ऑफ टाइल्स, तो यानी कुल टाइल्स की संख्या, कहोगे भाई इस पूरे का एरिया क्षेत्रफल क्या है, और आयत का क्षेत्रफल 284 गुणो 248, कहोगे हाँ सर, मतलब इसका एरिया ये हुआ, तो ये तो एरिया हो गया, लॉजिक से HCF हमें बताना था, मतलब इस फॉर्म में भी होगा, तो ये तो इसका HCF हो गया, इसका एरिया हो गया। तो इस पूरे एरिया में एक टाइल्स का एरिया, टाइल्स का डायमेंशन 4 है, तो भाई ये वर्ग की भुजा का स्क्वायर 4 × 4, मतलब एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर दोगे पूरे आयताकार फील्ड के एरिया को, नंबर ऑफ टाइल्स निकल आएंगी। कहोगे अच्छा वेरी गुड, तो कहोगे 4 7 28 हुआ, 4 1 4, ये भी 4 कर दो, 4 6 24 हुआ, 4 2 8, इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है सर। 1 2 2 हुआ, यस, 7 2 14 और 6 1 6, 14 6 20, 2 7 6 42, 2 44, 44 2 इसका मल्टीपल 1 में, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए हमने डायरेक्टली ये बता दिया, बस थोड़ा सा ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अभी LCM HCF हम फिर से बताएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट जो LCM HCF पर है वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। कहोगे अच्छा, अब देखो इतना हो गया, अब एक तो होगा LCM HCF निकालने के लिए, अभी हम फिर से बताएंगे, वह बड़ी बड़ी संख्या बताइए, छोटी छोटी संख्या बताइए, उसके लिए एक पूरी क्लास लेनी पड़ेगी, इसलिए हम उसको आज इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हमने कहा भाई पहले आप ये समझोगे कि LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, और उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन, तब जो है प्रॉपर ये समझ जब जाओगे, कुछ आपने मन से एग्जांपल लोगे, तब हम वो चीजें डिस्कस करेंगे। आज फिलहाल एक सिर्फ और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे बस, और फिर हम अगले टर्म्स में ये रिकॉल करेंगे, वह बड़ी संख्या छोटी छोटी संख्या भाग करेंगे, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे, वो करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर अगला जो है इस पर जो है नंबर ऑफ जो है कितने प्राइम फैक्टर बनेंगे वो करेंगे। आपको पता है भाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन्हीं का संख्याओं का LCM इंटू HCF। कहोगे हाँ सर पढ़ा है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका LCM इंटू उनका HCF, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM HCF, ये सबने पढ़ा होगा। और कुछ लोगों ने ये पढ़ा सर पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी संख्या y मानेंगे, LCM को L मान ले, HCF को H मान ले, ये भी पढ़ा है वही चीजें। और कुछ लोग ऐसे, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूले की हम बात करें, अभी कोई जो है मतलब कंफ्यूजन वाली बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। आज हम सिर्फ LCM क्या होता है बताए, HCF क्या होता है, सिंपल कैसे निकालोगे ये बता रहे हैं, एक फॉर्मूला ये। अब इसमें फैक्टर क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम बताएंगे नेक्स्ट सम में, पहले LCM वाले पे फिर इसके टर्म्स में। तो इसमें जैसे HA HB मतलब हाईएस्ट काउंट HA HB हुआ, फिर उसके फॉर्म में दोनों संख्याओं का योगफल हुआ, गुणनफल हुआ, सब बताएंगे। फिलहाल
अगर दो संख्याओं में कोई संख्या का प्रोडक्ट दिया है या दो अलग अलग संख्याएं दी हैं, उनका एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया है, तो इनमें से एक भी टर्म्स मिसिंग होगा, यानी पहली संख्या दी है दूसरी संख्या नहीं दी है, तो एलसीएम दिया एचसीएफ दिया तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे। मतलब दूसरी संख्या y की वैल्यू एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाई पहली संख्या, ये हो जाएगा। अगर आपको बोल दिया दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दिया है या दोनों संख्याएं दी हैं, एलसीएम दिया एचसीएफ निकालना है, तो कहोगे पहली इंटू दूसरी डिवाइड बाई एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया तो ये तो बता दोगे, तो वहीं पर बेस डायरेक्टली क्वेश्चन दिया। जैसे ये द एलसीएम ऑफ टू नंबर इतना, दो संख्याओं का लासा दिया और उनका मासा दिया, एक संख्या इतना दूसरी संख्या इतना। आसान यूपी पुलिस में बहुत बार आए हैं, इसलिए हम रिकॉल कर दे रहे हैं। कहोगे भैया देखो फॉर्म में रखेंगे, एलसीएम कितना दिया 864, अच्छा ठीक है। एलसीएम एचसीएफ कितना दिया 144, ठीक है। तो बराबर एक संख्या दिया 288, दूसरी चाहिए, तो भाई अगर यहाँ x को डिवाइड कर दो दूसरी आ जाएगी। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम दिया एचसीएफ दिया है और पहली संख्या दिया, यानी पहली संख्या की डिवाइड करो दूसरी संख्या आ जाएगी। यस बिल्कुल सही है। तो अब तो कैलकुलेशन आपके मतलब आपके कैपेबिलिटी पे, जैसे बोलते हैं ना, 144 का 2 गुना कहोगे सर ना, इतना हुआ 88, तो 2 से 2 चौक 8 हुआ, 2 तिहाई 6 हुआ और ना, और 2 दुनाई 4, 432 का ही है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो एक फॉर्मूला है, इसलिए कह रहे हैं ना कि ये बहुत बार आता है, डायरेक्टली समझो। अभी हम फॉर्मूले से जो और कॉन्सेप्ट्स रिलेट होंगे वो डिस्कस करेंगे अलग से, हम आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक कर रहे हैं। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, यदि संख्या इतना दूसरी, वही अभी बताए थे भाई। दो संख्याएं दी होंगी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपको दिया है एलसीएम भैया 1920, कहोगे हाँ सर। एचसीएफ दिया 16, कहोगे हाँ सर। पहली संख्या दी है हाँ सर, 128 डिवाइड कर दो, दूसरी संख्या अपने आप आ जाएगी। दूसरी संख्या बराबर x को यहाँ ले जाओगे, कहोगे वाह वाह बहुत अच्छी बात है, ये तो हम पहले सॉल्व कर लेंगे सर, कोई बात नहीं, लेकिन चलो सॉल्व कर लेंगे। 16 8 128, तो 8 दुनाई 16, 3 8 चौक 32, 240, यानी दूसरी संख्या कितनी 240। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी बात है। चलो इसको ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें पता, सबको पता है दो संख्याएं इतना इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, एलसीएम मतलब आप करा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये रट लो वैसे। और इस अब ऐसे क्वेश्चन ना आके दूसरे टाइप के आते हैं, लेकिन फिलहाल इसको कर ही लेते हैं। कौन दो संख्याएं क्या दी भाई, एचसीएफ दिया, एलसीएम निकालना, तो मतलब एलसीएम निकालना, एचसीएफ नीचे आया। पहली संख्या 12906, अच्छा। दूसरी संख्या 14818, हाँ। डिवाइड बाई कितना 478, हाँ बिल्कुल। बराबर कितना एलसीएम, यस। तो ये बहुत बार आया हुआ है ना। तो अब आप बताओ, कहोगे सर ये तो बड़ा टफ हो गया है। हाँ बिल्कुल भाई, कैलकुलेशन टफ हो गई है, तो कैलकुलेशन टफ हो गई तो कोई बात नहीं, करो, क्या दिक्कत है। कैलकुलेशन में आप लोग माहिर बनना पड़ेगा, अगर माहिर नहीं बनेंगे तो फिर दिक्कत होगी। बताओ भाई किससे करें, कुछ थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं सर। 2 से कटेंगे, 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, एक साथ 2 9 18 सर। 2 से, हाँ बिल्कुल, कौन सा काटे 2 से, ये काट दें। 2 से 14 इतना, 2 चौक 8, 2 9 18, ये हुआ। अच्छा सर क्या कुछ ये कटेगा, एक बार देख लो। 23 3 2 5 9 5 14, 239 डायरेक्टली कोई देखो कट जाए, जिससे आपका आसान हो जाए काम। 239 का कितना गुना, लगभग 240 की बात करो, 240 का 3 गुना, तो 24 3 3 27, 3 3 9, 2 11, 3 9 6 7, 717, 740 है, 13 और 9 13 नहीं 23 23 23 23 23, बस बिल्कुल सही है। 17 और 23 हुआ, 23 40 ना, हाँ बिल्कुल सही, कट जाएगा। ध्यान समझिएगा, 239 का कितना 3 गुना, 3 गुना 717 हुआ, 23 बचा, तो 23 बचा, तो 2 3 9 उतार दोगे तो 1 गुना 31, मतलब आपको 31 से इसको गुणा करना है। तो अब आपका सब कुछ आंसर क्लियर। 31 छक्का 6 कम 6 3 18, 6 कम 86 लास्ट में आएगा। यस, यही ऑप्शन लास्ट में यही बनेगा आंसर। C9 रूल भी आपको पता ना, देखो एक चीज ध्यान दो, C9 रूल 12906 इंटू 31 है। एक तो पहले एक बार लास्ट में 6 होगा, लास्ट में 6, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब 6 लास्ट में आएगा, यही होगा, ये तो है ही है। C9 रूल भी है, चलो रहने देते C9, नहीं कहोगे सर क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं जब आसानी से सॉल्व हो रहा है। चलो वेरी गुड, फिर से बताओ। दो संख्याओं का लासापा मासापा का 20 गुना है, लासापा और मासापा का योग इतना है, तो संख्याएं इतनी, दूसरी संख्या वही, फिर फॉर्मूला, मतलब एक ही फॉर्मूले पर आज क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, बाकी दूसरे पे आपको पता सर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा होता है। कह रहा दो संख्याओं का लासापा मासापा का 20 गुना, लासापा मासापा ना,
मतलब ध्यान देगा, एलसीएम हम ही मासा लिख दिए, एलसीएम आप टू नंबर 20 टाइम्स एचसीएफ, यानी एचसीएफ अगर x होगा तो एलसीएम भैया 20x होगा। कहोगे अच्छा, आप कह रहे एलसीएम और एचसीएफ का योगफल इतना है, तो भाई एलसीएम एचसीएफ का योगफल 2520 है ना, तो भाई एलसीएम क्या होगा एचसीएफ क्या होगा बता दोगे ना, एलसीएम 20x था एचसीएफ x था, दोनों का योगफल इतना है, एलसीएम एचसीएफ सब 20 गुना है तो बता दोगे। 21x की वैल्यू इतना हुआ तो x की वैल्यू कितना हुआ 25 20 डिवाइड बाई 21, कहोगे 21 एकम 21 4 21 दुना 42 120, तो 120 तो भाई 120 यहाँ मल्टीप्लाई 20 में 120 कर दो और 120 ये, यानी आपका एचसीएफ 120 पता हो गया और 20 इंटू 120 आपका एलसीएम पता हो गया। जब एक संख्या इतना है दूसरी संख्या बताओ तो स्वर्ण अक्षरों में बता दोगे आप, हमें पता है। कहोगे हमें पता है एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 20 इंटू 120 12 दुना 24 240 एलसीएम है। एचसीएफ कितना है 120, पहली संख्या कितनी है 480, दूसरी संख्या क्या होगी नहीं पता, निकाल लो। तो 120 12 चौक 48 4 पंचे 20 और 5 12 पंचे 60, कहोगे 600, सुनहरे अक्षरों में बोलोगे 600, कहोगे ऑप्शन नंबर डी। तो भाई जब एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का योगफल पता है, इसका मतलब एलसीएम पता है एचसीएफ पता है। जब मतलब चाहे रेशियो से करो चाहे ऐसे करो, जब एलसीएम पता और एचसीएफ पता है और एक संख्या पता दूसरी संख्या क्या होगी बता दो भाई ना, तो एक ही तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं भाई। चलो हमें लगता है लास्ट होगा, हाँ 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 भाई लास्ट होगा, लास्ट है। अगर इसको बता दोगे तो भाई 10 रुपए के नाम उसी के साथ जो है लेक्चर बाइंड अप करते हैं। जल्दी से बताइएगा भाई आज के डेट पे। कहोगे सर सेम वही क्वेश्चन है, दो संख्याएं एलसीएम एचसीएफ का 44 गुना है। सर एलसीएम एचसीएफ का 44 गुना, ये x होगा ये 44x होगा, x नहीं मानो तो भी आ जाएगा। इनका योगफल कितना है सर 1125 है, वाह 44x प्लस 1x का मतलब 45x की वैल्यू 1100 इतना, तो x की वैल्यू 1125 डिवाइड बाई 45, तो 45 दुनाई 90, 45 दुनाई 90 1000 और 12 10 12 22 और 45 पंचे 5 हाँ 45 पंचे, यानी x की वैल्यू 25, यानी एचसीएफ आपका 25 हुआ और 44 इंटू 25 हमारा एलसीएम हुआ ना। अब ऐसे रहने दो, कह रहा जब एलसीएम एचसीएफ पता हो गया तो एक संख्या 25 से दूसरी संख्या, वाह भाई वाह, तो एलसीएम आपको पता सर 44 इंटू 25, मल्टीप्लाई नहीं करो, मल्टीप्लाई भाई पूरा करना पड़ेगा, इंटू एचसीएफ कहोगे 25, डिवाइड बाई क्या करोगे, पहली संख्या 25 है तो दूसरी क्या होगी नहीं पता, डिवाइड कर दो। एलसीएम इंटू एचसीएफ में पहली संख्या डिवाइड कर दोगे दूसरी संख्या आ जाएगी, कहोगे कुछ नहीं करना, 2500 का 100 2500 का 100 और 10 कितना था 110, 1100, यानी 1100 क्या होगा आपकी दूसरी संख्या होगी। और आई होप इनमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तो आज हमने भाई क्या सीखा, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और एक सिर्फ फॉर्मूला सीखा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ में कोई टर्म्स मिसिंग होगा तो कैसे निकालोगे। क्लियर है? यस। तो इसके बाद देखो बहुत सारे बनेंगे, अभी बहुत सारे बने होने का मतलब यानी वह बड़ी बड़ी संख्या छोटी छोटी संख्या वाला बनता है, फैक्टर्स वाले बनते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए भाई, बिल्कुल डेली 7 बजे बस जुड़े रहिए और आपका सारा डाउट क्लियर होगा। संपूर्ण मैथ्स हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस का। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्टडी 91 प्रो चैनल पे आप कोई बैच लेते हैं, उसके साथ जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की 10 प्रैक्टिस सेट और 5 सॉल्व पेपर जो है बिल्कुल आपको फ्री मिलेगी। फ्री इसलिए मिलेगी कि आप भाई जो पढ़ रहे हैं उसका बेहतर तरीके से आप क्या भाई सॉल्यूशन निकाल पाए, सॉल्व कर पाए, एग्जाम में उस चीज को टैकल कर पाए और सिलेक्शन ले पाए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। यस, आज के लिए भाई इतना। नेक्स्ट सब में फिर और बेहतरीन इसी के आगे वाले उससे मिलते हैं। तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर भाई, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।